जैन सोल्जर्स कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियोस में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आप सभी का फुल फॉर्म्स के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू जो आपका समय हम लेंगे सिर्फ 20 मिनट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो बस 20 मिनट दीजिए, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को आप अटेंड कीजिए, और वो भी एक चैप्टर्स के, वो भी फुल फॉर्म्स के। और मैं आपको ये पहले ही कह देता हूँ, जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ पूरे यूट्यूब में नेवी के लिए अभी तक किसी ने नहीं दिया है, और स्पेशली इस साल नहीं किया है। तो मैं आयुष राज इन लाइट गुरुकुल का फाउंडर आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे मैं 1 रुपये पैसा नहीं मांग रहा हूँ भाई। ठीक है ना, मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ आपसे। आप बस एक लाइक कर दो, आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो। इससे क्या होगा, हमें उत्साह मिलेगा कि आपके लिए डेली कंटेंट पे काम कर पाएँ और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आ पाएँ। ठीक है मेरे भाई, देखो, और ये प्लेलिस्ट आप सभी का है जो क्रैश कोर्स का है। सब बच्चा यूट्यूब पे जाके हमारा चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर इस क्रैश कोर्स को आपको बस फॉलो करना है। ठीक है, इसमें लगभग अभी 5 वीडियोज़ है, हम लोग लगभग 15 वीडियोज़ तक जाएंगे। ठीक है, इसको फॉलो करना है। जो बच्चे को थोड़ा और बैक से जाना है तो आप नेवी 2025 से भी वीडियो इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। ये भी हमारा ही वीडियोज़ है, बहुत अच्छा वीडियोज़ है। इसमें एक मैराथन है 500 क्वेश्चन का, एक दूसरा है 300 क्वेश्चन का। वो 800 क्वेश्चन आपको देखना ही है सभी बच्चों को। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स को आप देख लीजिएगा, फ्री में है, पैसा नहीं लेता सर। ठीक है, इसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ STD। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STD। देखो, इंग्लिश हिंदी में एक ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हिंदी पढ़ना और टफ रहेगा आप सभी के लिए जब ये इंग्लिश शब्द को हिंदी में किया जाए, तो इंग्लिश में ही समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। STD का फुल फॉर्म होता है आप सभी का सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर B आप सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल। सेल का फुल फॉर्म SAIL। सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, किसका फुल फॉर्म है? सेल का, SAIL का। S से स्टील, A से अथॉरिटी, I से इंडिया, L से लिमिटेड। ऑप्शन नंबर A आप सभी का राइट आंसर है। रामबाण में जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए कर लेना ज्वाइन। 99 रुपीज़ में आप सभी को कंप्लीट 5000 क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए जाएंगे। ठीक है, कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, और मेंटरशिप इसके साथ दिया जाएगा। ठीक है, स्टेज 2 के लिए भी काम आएगा। अभी से ले लोगे तो यार सही है यार, कोई पैसा ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलो एक बार बता दिया, अब पूरे वीडियो में कहीं इसकी बात नहीं करूंगा। ठीक है, बस इसरो का फुल फॉर्म भाई साहब आप लोग बताइए। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। I से इंडियन, S से स्पेस, R से रिसर्च, R से O से ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो बच्चे क्लास पहली बार देख रहे हैं, क्लास का नियम बता दूं, एक क्वेश्चन पढ़ोगे, वीडियो को रोकोगे, 5 बार उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, और एक वीडियो का आप 2 बार देखेंगे एग्जाम से पहले तक। एक बार अभी आप देख लीजिए, एक बार एग्जाम का 1-2 दिन पहले से देख लीजिएगा। ठीक है, जिसका 22 को एग्जाम है वो 2 बार देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, MBBS का फुल फॉर्म क्या है? MBBS का फुल फॉर्म है आप सभी का बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसीलिए MBBS में 5 साल का टाइम लेता है। ठीक है, क्योंकि 3 साल एक बैचलर में लगता है, अगर 2 बैचलर साथ में करते हैं तो वो आपका 5 साल में ही हो जाता है। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, याद रहेगा। MBBS ये मत खोजना, M से मास्टर, ये दोनों तो होगा ही नहीं। मास्टर्स MBBS को नहीं कहा जाता है, उनको कहा जाता है बैचलर्स। वो उनको बैचलर्स मिलता है, क्योंकि आफ्टर 12th आप MBBS में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का GST का फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST का फुल फॉर्म, G से गुड्स, S से सर्विस, T से टैक्स। एंड याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों की बात कर रहा है। गुड्स मतलब वस्तु, ठीक है, और सर्विस मतलब जो भी टर्शनरी सेक्टर है, सर्विस दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं सर्विस के अंदर, इस पर भी टैक्स लगेगी, इसी बोलते हैं GST। ATM बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेवी 20 बार पूछ चुकी होगी अपनी लाइफ में, 5 साल तक मैं तो 20 बार से ऊपर देख चुका हूँ। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, फुल फॉर्म में कभी कभी ऑटोमेटेड नहीं ऑटोमेटिक होगा, मगर आप ऑटोमेटेड मारेंगे। बोलिए ATM का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके बाद क्या है? PDF। हाँ, इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो वो रामबाण वाले बैच में ही आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे रामबाण में उसको ये PDF मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर 50 क्वेश्चन फटाक से क्रॉस करना है 2 मिनट के अंदर, तो फटाक से स्क्रॉल कर लिए, ये वीडियो से देख लिए। ठीक है, जो बच्चे ज्वाइन नहीं है तो वीडियो से भी देख सकते हैं, ज्वाइन करना तो कर लो, आपका ओपिनियन है सर। आपके पास अगर 99 रुपये है तो आप कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, PDF का फुल फॉर्म आप सभी का क्या है? PDF का है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखो, PDF को यार आप लोग PDF करते हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको PDF का फुल फॉर्म नहीं होगा। क्या है? P से पोर्टेबल, D से डॉक्यूमेंट, M से फॉर्मेट, सॉरी ऐप से फॉर्मेट। याद है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, याद रहेगा, भूलना नहीं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद PAN, पेन, दर्द। दर्द नहीं, खुद का दर्द है भाई, मर्द का दर्द कोई नहीं समझ सकता। वो है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो होता है ना पेन नंबर। पेन नंबर बताना,
वो क्या आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है। पी से परमानेंट, ए से अकाउंट, एन से नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके बाद नासा का फुल फॉर्म आप सभी का क्या है? नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस रिसर्च। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च, नासा। एन से नेशनल, एन से नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स, एस से स्पेस, ए से एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। याद रहेगा मेरे भाई, प्लीज़ मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नेवी के लिए लेकर। LAN, लैन, लैन का फुल फॉर्म आप सभी का क्या है? वो है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। देखो भाई, एक PDF बनाने में हमको, ये पूरा PDF 50 क्वेश्चन का बनाने में, क्योंकि हमको 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करके निकालना, सबको बनाना, आंसर की फॉर्मेट तैयार करना, वीडियो बनाना, एडिट करना, आप तक शेयर करना, टाइटल्स, थंबनेल सब मिला कर मेरा एक वीडियो में खर्च होता है लगभग 4 से 5 घंटा लगता है। 4 से 5 घंटा भाई, एक क्लास लेने में 20 मिनट का हमें लग रहा है। सोच लो कितना मेहनत करना पड़ रहा है। किसके लिए कर रहा हूँ भाई? आप लोग के लिए कर रहा हूँ यार। आप लोग से पैसा नहीं मांग रहा हूँ ना मैं, आपसे इतना ही कह रहा हूँ यार, वीडियो शेयर कर दो यार, लाइक कर दो। एक अगर ज्ञान ले रहे हो तो यार लाइक कर दो यार। ठीक, कोई मेहनत कर रहा है तो उसको फल आप दे दो, तब ना भगवान भी आपको फल देगा। आप नेवी के लिए मेहनत कर रहे हो तो भगवान भी आपका फल पूरा करेगा। ठीक है, तो यार एक लाइक कर देना। ठीक है, सपोर्ट मिलता है, आपका प्यार मिलता है, बस प्यार चाहिए आपका, बाकी नहीं चाहिए सर। बाकी मत देना पैसा, नहीं किसी से मांग रहा हूँ पैसा। कोई क्रैश कोर्स के लिए मैं पैसा नहीं मांगता हूँ, फ्री में कर रहा हूँ आपके लिए ना। तो आप लोग इतना बस कर देना मेरे भाई यार, आप लोग अपने भाई हो। PIN का फुल फॉर्म क्या है? PIN का है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। भैया हिंदी में भी वही है दोस्त। ठीक है, इसका हिंदी नहीं होता है क्योंकि फुल फॉर्म्स इंग्लिश के लिए स्पेशली है। ठीक है, पर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद URL बोलते हैं भैया, URL जो लिंक भेजते हैं ना, वो क्या होता है? URL के फॉर्म में होता है। ठीक है, उसका क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। FIR नहीं बोलता है, FIR कर देंगे बेटा, केस डाल देंगे। तो केस से पहले क्या होता है? FIR होता है। FIR जैसे आप करेंगे उसके बाद केस होता है। ठीक है, FIR मतलब क्या होता है आप सभी का? होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। पहले FIR अलग लिखाता है और केस अलग होता है। केस हो जाना मतलब तुम्हारा कोर्ट में पेश होना, ये होता है। FIR मतलब नहीं होता कोर्ट में पेश होना। FIR इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। आप पुलिस में रिपोर्ट किए बस। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर आगे बढ़ेगी। अगर आप चाहे तो आगे बढ़ा सकते हो ना, नहीं बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद फुल फॉर्म ऑफ HIV सीड्स भी होते हैं, मगर HIV यहाँ बीमारी की बात कर रहा है जो ह्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा फैला जाता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, याद रखिएगा HIV। ये बायोलॉजी वाला सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जीके के रूप में किस प्रकार का डिजीज है। ठीक है, इसके बाद HTML, फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो फुल फॉर्म का कोई यार लिमिटेशन नहीं है, 200-300 फुल फॉर्म आपको एटलीस्ट पढ़ने होंगे। ठीक है, मगर फिर भी अभी टाइम कम है तो मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ, रिसर्च करके। देख लो हमारे चैनल पर रिसर्च का वीडियो भी होगा। रात को 12-2 बजे तक बहुत मेहनत किया हूँ यार, और डेली कर रहा हूँ यार, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। हाइपर टैक्स मेकअप लैंग्वेज, सॉरी मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हायर टैक्स मार्कअप लैंग्वेज आप सभी का है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देखिए। हाइपर टैक्स, हेलो जा रहे, थोड़ा देर रुके। ठीक है, हाइपर टैक्स मार्कअप लैंग्वेज आप सभी का होगा आंसर। ठीक है, चलिए 16 नंबर की ओर चलते हैं। GIF का फुल फॉर्म क्या होगा आप सभी का? GIF का है क्लासिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट आप सभी का है। इसके बाद LPG का फुल फॉर्म क्या आप सभी का? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसके बाद IPO, किसी भी कंपनी का रजिस्टर होने से पहले उसका IPO आता है। ठीक है, IPO क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कोई भी कंपनी जब शेयर लिस्टेड होती है तो शुरुआत में क्या करता है ना, भारत के जनता को ऑफरिंग किया जाता है, इनिशियली आप लोग इन्वेस्ट करें। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है इसका फुल फॉर्म IPO का। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं। EMI का फुल फॉर्म आप सभी का क्या है? इक्वल्ड मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे भी मेरा एक दोस्त था बाबूलाल, उसको मोबाइल लेना था, बोलता था भाई यार मेरा कोई कार्ड इस्तेमाल कर दो। तो बोले क्या होगा फिर? बोले EMI बना दो, हम महीना पैसा देंगे। हम बोले यार हम कहीं फंसने जाए यार। ठीक है, तो वही EMI क्या हुआ? आपका इक्वल्ड पैसा मंथली के हिसाब से बांट दिया जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं इक्वल्ड मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब समझ रहे हो? मतलब समझने सिर्फ नहीं होगा,
उसके साथ आपको पर्टिकुलर, सबका तो मतलब वही है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, वही तो हुआ ना मतलब, और आपको देना इक्वल्ड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एस सी ओ क्या ना, जिसे अब तक मेरी वीडियो पहुंच गई, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, यार सर का वीडियो तो कभी नहीं देखे आगे, ये एस कमाल है, सर्च इंजन ऑप्टिमेशन। क्या होता है एस का फुल फॉर्म? सर्च इंजन ऑप्टिमेशन, ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा। एआई का फुल फॉर्म सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद एमबीए का फुल फॉर्म, मास्टर किया जाता है किसमें? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में, एनालिसिस में नहीं, एनालाइज नहीं करता वो, एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए, ठीक है। एनालाइज इज अ डिफरेंट थिंग, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग। एडमिनिस्ट्रेशन होता है चलाना, एनालाइज करना होता है चले हुए चीज़ में एरर फाइंड हो करना, एनालाइज करना, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है पीएम मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं, पीएम मतलब हो गया पोस्ट मेरिडियन, पीएम एएम की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद डीएसएलआर का फुल फॉर्म क्या है? ये होता है आप सभी का डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट। क्या है? डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट। इसके बाद क्या है? राव का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी का? राव का होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जो राव में जो रहते हैं वो रिसर्च करते हैं और एनालाइज करते हैं, उसके एक विंग मतलब ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखते हैं, वाईफाई का क्या मतलब होता है? वाईफाई का होता है वायरलेस फेब्डिलिटी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है, याद रखिएगा। वाईफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाईफाई खोज रहा है सब। जेड आई पी का फुल फॉर्म आप सभी का है जॉन इम्प्रूवमेंट प्लान, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का है ओसीआर, ठीक है। जीपीएस क्या होता है? ये होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबली पोजिशनिंग सिस्टम। अब जीपीएस से बोलता है भैया जीपीएस लोकेशन करो, मतलब क्या हुआ? ग्लोबली आप कहीं भी रहें, आपका पोजिशनिंग सिस्टम कहीं भी है उसको ट्रैक कर लिया जाएगा, उसको बोलते हैं जीपीएस। इसके बाद बीपीओ क्या होता है? बीपीओ होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या होता है बीपीओ? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आईपी क्या होता है? जितना बोलते हैं आईपी एड्रेस ट्रैक हो जाता है। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे ना, उसके नीचे आईपी एड्रेस लिखा रहेगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कहाँ पे किया गया है, ठीक है, आईपी एड्रेस। तो वो आपसे लिखा है इंटरनेट पोर्टल, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं, डीएनएस की बात कर रहे हैं। क्या? डोमेन नेम सिस्टम। जैसे मेरा नाम चैनल का इनलाइट गुरुकुल है, इस नाम का अगर हमको डोमेन लेना हो, ठीक है, उस डोमेन की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए डोमिनो वाला पिज्ज़ा वाला बात ना कर रहे थे। MICR का फुल फॉर्म क्या है? इसका आप सभी का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीऑर्गेनाइजेशन। भैया फ़ोन बहुत जा रहा है, थोड़ा साइलेंट कर लो दोस्त। रीऑर्गेनाइजेशन, नेवी का ही बच्चे का फ़ोन आ रहा है एक, ठीक है। NEFT का है आप सभी का नेशनल इलेक्ट्रिक फंड्स ट्रांसफ़र। NEFT का एन से नेशनल, ई से इलेक्ट्रिक, एफ से फंड, टी से ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। आई एफ 1 मिनट में करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में क्लास ले रहा है। IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी का? इसका होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड है ये, IFC। जैसे बैंक के लिए जाते हैं ना आप, IFC कोड क्या है? अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम कोड है ये, फाइनेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके बाद देखो मीनिंग निकलता है, ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए बनाया जाता है उसका मीनिंग के लिए, ठीक है, इजिली रहे बताने के लिए। UIDAI का फुल फॉर्म आप सभी का क्या है? वो ऑप्शन नंबर सी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद API का क्या है आप सभी का? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस। इसके बाद ECG का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंस में अब दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि अब लंबा क्वेश्चन बोलिए, थोड़ा मेरा गले का प्रॉब्लम है कि थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ ना लगातार, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसको बोलते हैं? EGC। ICO में भर्ती जी जब होता है ना जी, हालत ख़राब होता है। इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव किसी स्पेशली के लिए इस्तेमाल करते हैं। LED का क्या होगा? लाइट इमिटिंग डायोड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है LED, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद NABARD नाबार्ड का क्या होगा भाई साहब? आपका ये एक बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक बनाया गया है, ठीक है, PM मोदी के द्वारा ये चीज़ लाया गया था आई थिंक। NGO क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं NGO।
एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सा जी, ये है ना जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद पीएनजी, कोई फाइल होता है पीएनजी होता है, ठीक है, पीएनजी फोटो होता है, इससे क्या होता है बैकग्राउंड उड़ जाता है, ठीक है, हम लोग थंबनेल के ऊपर जो फोटो लगाते हैं उसका पीएनजी होता है, ठीक है, वो क्या होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसके बाद सीईओ, किसी कंपनी का सीईओ होता है, हमारे भी चैनल का भैया सीईओ है, ठीक है, उन्नति जोशी। तो सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका एक्सिक्यूट करना होता है, मतलब चैनल को चलाना होता है, ठीक है। गूगल का सीईओ, फेसबुक का सीईओ पूछा जाता है, ठीक है। आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है जी, रिजर्व बैंक ऑफ, नहीं है, ऑप्शन नंबर ये है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद सीसीटीवी, सीसीटीवी इसका फुल फॉर्म होगा आप सभी का क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्लोज सर्किट टेलीविजन। रैम का ऑलरेडी बता चुका हूँ, कमेंट में आंसर बताइए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद AIMS का बताइए, ठीक है, एम्स का सीधा बात, नो बकवास। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन नंबर इज योर राइट आंसर। और इन्हीं के साथ आपका फुल फॉर्म चैप्टर कंप्लीट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, और 50 क्वेश्चन आप सभी में से अगर 40 प्लस सही कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे सेफ जोन में, नहीं कर पा रहे हैं तो फटाक से सारे क्वेश्चन को याद करो, वीडियो दोबारा देखो, ठीक है मेरे मित्र। चलिए इन्हीं के साथ इस क्लास को हम खत्म करेंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर पर्सनल किसी को बातचीत करना हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।